अच्छी खबर सामने आ रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पहले हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट की लॉन्चिंग पर एक अहम पैगाम। पाकिस्तान और चीन के उन साइंसदानों और तकनीकी माहिरीन को उन्होंने सराहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक स्पार्को ने तारीखी संग मील अबूर करते हुए पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से कामयाबी के साथ खला में भेजा है। तो जदीद सैटेलाइट सैकड़ों बारीक स्पेक्ट्रल बैंड्स के जरिए इंतहाई दुरुस्त मालूमात जमा करने की सलाहियत रखता है और इससे ज़मीन के इस्तेमाल, फसलों की सेहत, आबी वसाइल और शहरी तरक्की की बारीक बीनी से निगरानी मुमकिन हो सकेगी। तो खलाबाजी के मैदान में एक और अहम संग मील पाकिस्तान ने अबूर कर लिया है। चाइना के ताबन से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पहले हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट की लॉन्चिंग पर एक अहम पैगाम भी सामने आया है। उन्होंने पाकिस्तान और चीन के उन साइंसदानों और तकनीकी माहिरीन को इस इक़दाम पर सराहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कराची में सरकारी दावों के बावजूद चीनी सस्ती नहीं हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग कीमत पर चीनी फरोख्त की जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम लियाकताबाद के बाजार में मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। खुर्शीद, बताइएगा यहाँ क्या कीमत है चीनी की? जी बिल्कुल, चीनी की मिठास की तरह उसकी कीमत भी 190 और 200 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। और कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में हमने देखा कि जो सरकारी कीमत है 177 रुपये फ़ी किलो, उस पर चीनी कहीं भी फ़रोख्त नहीं हो रही। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद किराना बाज़ार में, जहाँ ग़ालिबन चीनी सस्ती हुई है कि यहाँ पर चीनी 185 रुपये फ़ी किलो पर बेची जा रही है, जबकि नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद, फेल्डबेरिया, बंस रोड और दीगर बाज़ारों में चीनी की कीमत 190 रुपये फ़ी किलो है। देखा यही गया है कि शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में हर इलाके में अलग अलग रेट मुकर्रर है और यही वजह है कि ख़रीदार सबसे ज़्यादा परेशानी का इजहार करते नज़र आते हैं। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक खुसूसी इजलास में 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की उसूली मंजूरी दे दी है। बात करते हैं लाहौर से, नुमाइंदा समा अब्बास नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। जी अब्बास नकवी, बताइएगा क्या फैसला किया गया है? जी देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक खुसूसी इजलास हुआ और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब ने मौसर इक़दाम करने का फैसला किया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला किया गया है। PRS स्पेशल यूनिट में सिक्योरिटल टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डेटा एनालिस्ट शामिल होंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 एनफोर्समेंट ऑफिसर की भर्ती की भी असूली मंजूरी दे दी गई है, जबकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का जो दायरा कार है उसको 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने अजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तोसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है और अजला में रेवेन्यू अथॉरिटी से मुतालिक इजाफी जिम्मेदारियां ADCG को तफवीज़ करने की हिदायत की गई है। जबकि इसके साथ साथ पंजाब में रेवेन्यू अथॉरिटी बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर जो है शामिल करने का जायजा लिया गया। टैक्स नाज़रीन के लिए PRN सहूलत ऐप मुतारिफ करवा दी है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान नहीं किया जाएगा, नए सेक्टर मुतारिफ कराए जाएंगे। इसके साथ साथ उसका ये भी कहना था कि हमारी कोशिश की जा रही है कि पंजाब के अवाम को जो है बेहतर अंदाज में तमाम सहूलियत इसके जरिए। बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए आपका। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में मुसलसल कमी। सितंबर में $3 करोड़ की कमी ने सनतकारों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। फैसलाबाद से नईम कैसर की रिपोर्ट। 2 माह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में मुसलसल कमी रिकॉर्ड। मुल्क की माशी सरगर्मियों को शदीद दचका। अगस्त के बाद सितंबर में भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कम होकर $1 अरब 57 करोड़ रही, जो गुज़िश्ता बरस सितंबर में $1 अरब 60 करोड़ थी। सनतकारों के मुताबिक खाम माल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे और पैदावारी लागत बढ़ने से एक्सपोर्ट दबाव का शिकार है। प्राइसेस अगेन हाई होनी शुरू होगी ड्यू टू फ्लड के उसकी क्वालिटी, उसमें कंटेमिनेशन हैं, स्टेन्स, इस तरह के मसले हैं काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है काटन क्लॉथ की एक्सपोर्ट में 25.32%, जबकि तौलियों की एक्सपोर्ट में 5% कमी आई। एक तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से ज़्यादा हिट आ रहा है हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को। हाईएस्ट टैक्स रेट है, इसी तरह इंटरेस्ट रेट है, एनर्जी प्राइसेस हैं। तो इस सूरत हाल में जब आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली कि आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। क्रिसमस और न्यू ईयर के टेक्सटाइल ऑर्डर्स में भी नुमाया कमी से बरामदी हदफ पूरा करना मुश्किल नजर आता है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ नईम कैसर, समा, फैसलाबाद। कराची में आइए चंद्रीगढ़ रोड पर गोदाम में रात गए लगने वाली आग दोबारा भड़क उठी है। आतिश ज़दगी के बायस गोदाम की इमारत मखदूश हो गई है और इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा समा काजी हसन से। काजी हसन, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है, आग की शिद्दत क्या है?
जी, गुज़िश्ता रात एम ए जिना रोड पे जो कंप्यूटर्स और फोटोस्टेट मशीन की गोदाम पे जो आग लगी थी, वो रात 8 बजे से फायर टेंडर्स यहाँ आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ है और सुबह सवेरे आग पे किसी हद तक काबू पा लिया गया था। लेकिन दोबारा आग भड़कने की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने दोबारा यहाँ कोशिशें कर दी और हमारी यहाँ फायर ब्रिगेड के अमले से बात हुई है। उनका ये कहना था कि तकरीबन 1 घंटा से 2 घंटे मज़ीद लगेंगे इसको मुकम्मल तौर पर काबू पाने पर, और उसके बाद इस पर कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। और फायर ब्रिगेड अमले का ये भी कहना है कि आग की शिद्दत की वजह से इस इमारत की जो बुनियादें हैं वो भी कमज़ोर हो चुकी हैं। इसकी वजह से वो नहायत एहतियात के साथ काम कर रहे हैं। कूलिंग का अमल जो है तकरीबन 1 से 2 घंटे के बाद कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में शानदार पासिंग आउट परेड, तरबियत मुकम्मल करने वाले कैडेट्स का दिफा वतन के लिए हर कुर्बानी देने के आज़म का यादा। मेहमान कैडेट्स ने PMA में गुजरे लम्हात को नाकाबिले फरामोश करार दे दिया। Been awarded with the prestigious Order of Honor. In the future, I will work with the same zeal and enthusiasm. I've been awarded with the prestigious President's Gold Medal. It has not only transformed me as a person, but has also given me a true sense of purpose in life, that is to serve my nation. I've been awarded Chief of Army Staff Marksmanship Award. May Allah Almighty help me to lead from the front with courage and devotion to defend Pakistan till my last breath. I've been awarded with the Chief of Army Staff's cane. As I hold this cane today, I renew my vow to serve this nation with pride, commitment and unwavering faith. Tekraz Rawat from Nepal. I have been awarded with Chairman Joint Chief of Staff Overseas Gold Medal. दिल को छू लिया आप लोगों ने, बहुत याद आओगे। Awarded with the Commandant's cane. I endeavour to be a role model for the young women who are aspiring to serve this nation. Jannatul Mawa from Bangladesh. I am honoured to have been awarded with Commandant's Overseas Gold Medal. The shared experience of demanding training has laid a profound foundation of friendship between us. कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। नायब वज़ीर आज़म का दोहा में पाकिस्तान अफगान तालिबान के मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदा दुरुस्त सम की तरफ पहला कदम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ऐसा कहा। इसहाक डार ने मुआहदे में कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहा। मुआहदे की ठोस मौसर निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़र हैं। इसहाक डार ने यह भी कहा, इंसानी जानों के ज़िया की रोकथाम के लिए तमाम तर कोशिशें बरोए कार लाना ज़रूरी करार दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से तो आपको अपडेट करें कि मुआहदा दुरुस्त सम की तरफ पहला कदम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ऐसा कहा और इसहाक डार ने मुआहदे में कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहा। तो नायब वज़ीर आज़म का दोहा में पाकिस्तान अफगान तालिबान के मुआहदे का खैर मकदम इस मौके पर सामने आया। क्रिकेट भी खेलो, तालीम भी जारी रखो। नौजवान क्रिकेटर्स को तालीमी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। PCB और एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के दरमियान मुआहदा हो गया। PCB हेडक्वार्टर्स में मुआहदे की तकरीब चेयरमैन मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मुआहदे के तहत मुल्क के 16 रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अंडर 15, 17 और अंडर 19 क्रिकेटर्स को 3 बरस तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि इस मुआहदे के अच्छे नताइज बरामद होंगे। नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर भी पूरी तवज्जो दे सकेंगे।